हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ कन्हैया कुमार। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो क्या होने वाला है, तो यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा सेशन क्या है पता चल गया आप लोगों का, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। आज का हमारा सेशन है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर का यूज़ हम लोग क्या क्या करते हैं। इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हमने बताया था कि कैसे कनकेव मिरर पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसमें हम बात करेंगे कैसे कहाँ कहाँ हम लोग कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारा आता है क्या, पहला का आता है यूज्ड इन टॉर्च। जो टॉर्च होते हैं, सर्च लाइट होते हैं, एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट, क्या कहता है, एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी कि पहला यूज़ हम कनकेव मिरर का करते हैं टॉर्च में, व्हीकल्स यानी कि कार के जो हेडलाइट होते हैं गाड़ी के उसमें, और सर्च लाइट में। आखिर कैसे यूज़ करते, तो सबसे पहले बात अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो फोकस पे जो हेडलाइट होते हैं, टॉर्च होते हैं या कार के जो हेडलाइट होते हैं, वो फोकस पे लाइट लगा हुआ होता है। यानी कि इस पोजीशन पे जो होता है वो लाइट लगा हुआ होता है फोकस पे। ये क्या है, हमारा फोकस। और यहाँ फोकस से जो होता है क्या होता है, रे ऑफ लाइट निकलता है इधर, और मिरर से टकराने के बाद ये क्या होता है, कुछ इस तरह से चला जाता है। मिरर से टकराने के बाद कुछ इस तरह से चला जाता है। इस तरह से क्या हो जाता है, ये टकराने के बाद इस तरह से चला जाता है। टॉर्च देखिएगा, ये कुछ इस तरह से टॉर्च का बनावटी होता है। ठीक है ना, ये टॉर्च का क्या होता है, इस तरह से बनावटी होता है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे होता है। यानी कि जो होता है टॉर्च में, उसके अंदर पे ये फोकस है, वहाँ पे बल्ब लगा हुआ होता है, और बल्ब के पीछे कनकेव मिरर लगा होता है। बल्ब से लाइट निकलती है तो वो कहाँ जाता है, मिरर से टकराता है, और टकराने के बाद पैरेलल हो जाता है सारा लाइट रे। तो एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट बनाता है। क्या बनाता है, एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट बनाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च हो, सर्च लाइट हो, या व्हीकल्स का जो हेडलाइट होता है उसमें भी पावरफुल बीम ऑफ लाइट होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। तो पहला समझ में आ गया कि कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ करते हैं, टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स हेडलाइट में, टू गेट, क्यों, क्योंकि पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है। क्लियर है बात। चलिए सेकंड कहता है कि कनकेव मिरर्स इज यूज्ड। कनकेव मिरर का जो यूज हम लोग करते हैं एज सेविंग मिरर। सेविंग मिरर भी बोल सकते हैं या मेकअप मिरर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्यों इसको सेविंग मिरर या मेकअप मिरर में यूज करते हैं, टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ द फेस। फेस का जो इमेज होना चाहिए, जो फेस होता है, सेविंग करते समय जो हम लोग अपना फेस देखते हैं, या जो गर्ल्स होती है वो मेकअप करते समय अपना फेस देखती है, तो वहाँ पे हम लोग जो है कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा फेस है वो क्या हो सके, लार्ज दिख सके, फेस का जो इमेज बने मिरर में वो लार्ज बने, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। सेकंड, थर्ड क्या कहता है, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स। जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं, जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्यों डेंटिस्ट लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, टू सी लार्ज इमेज, ताकि जो है ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट के टीथ होते हैं उसमें बैक्टीरिया होता है या डीके होता है कोई प्रकार का, तो उसका जो डीके है वो क्या हो, उसका इमेज लार्ज बन सके। ठीक है, लार्ज बन सके तभी जो है वो डॉक्टर उस बैक्टीरिया को या डीके को देख पाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि जो टीथ के अंदर वो अपना डॉक्टर मुंह
लगाएगा देखेगा, नहीं ना देख सकता है। तो इसीलिए कनकेव मिरर का यूज़ करता है ताकि जो है वो स्मॉल बैक्टीरिया लार्ज मतलब लार्ज इमेज बन सके, ताकि क्लियरली डॉक्टर को दिख सके कि उसमें बैक्टीरिया किस प्रकार का है, किस टाइप का है, जिसके कारण क्या कर सके वो अपने अनुसार उसको है ना मेडिसिन दे सके। तो क्या हम बोलेंगे, कनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स। कनकेव मिरर का यूज कौन करता है, डेंटिस्ट करता है। क्यों करता है, टू सी लार्ज इमेज, ताकि लार्ज इमेज दिख सके। किसका लार्ज इमेज दिख सके, पेशेंट का जो टीथ डीके होता है वो ज़्यादा लार्ज दिख सके। ठीक है, ये थर्ड है। चौथा क्या कहता है, लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। ये सोलर फर्नेस क्या होता है, तो सोलर फर्नेस कहा जाता है जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, भोजन आता है, मतलब भोजन का प्रोड्यूस होता है। यानी कहने का मतलब जहाँ पे वैसा सोलर फर्नेस उसको कहते हैं जहाँ हम लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा अमाउंट में भोजन को पकाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब अगर हम देखें यहाँ पर किस तरह से इमेज अगर हम बनाए तो कैसा इमेज बना सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे जैसे क्या ये इस तरह से हमारा क्या है, सोलर फर्नेस है। तो सोलर फर्नेस क्या होता है उस पे हम थे। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्रेशर कुकर लगा हुआ होता है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या लगा होता है, हमारा पर प्रेशर कुकर लगा हुआ होता है। और सनलाइट क्या होता है, सनलाइट यहाँ से आता है इन्फिनिटी से। ये जो प्रेशर कुकर होता है वो फोकस पे रखा हुआ होता है और सनलाइट यहाँ से आता है पर। ठीक है, सनलाइट इन्फिनिटी से आता है, पता होना चाहिए कि सन जो होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। और सारा का सारा जो है यहाँ पे क्या होता है, लाइट आके मीट करता है, सारा का सारा जो है इस फोकस पे आके मीट करता है, जिसके कारण क्या होता है, हीट मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए सारा रे ऑफ लाइट आएगा सन से, तो एक ही जगह अगर सारा का सारा कन्वर्ज करेगा तो यहाँ क्या होगा, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। उसी हीट से क्या होता है, यहाँ पे खाना बन जाता है, तैयार हो जाता है। तो यही होता है कि लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस, ठीक है, सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। क्लियर है बात। तो यही कहता है कि ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, कोई अगर सनलाइट का रे आएगा और वो फोकस पे जाके क्या होगा, मीट करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगेगा और हीट के कारण क्या होगा, भोजन तैयार हो जाएगा। ये हो गया हमारा सोलर फर्नेस का कंसेप्ट। अब एक आता है डिश एंटीना। हम लोग डिश एंटीना जो टेलीविज़न में लगाते हैं ना, छतरी जिसको कहते हैं, तो ये मान लीजिए क्या है, एंटीना, और यहाँ पर जो होता है ना एक माइक लगा हुआ होता है ताकि सिग्नल क्या कर सके, आ सके। तो जो सिग्नल आता है इन्फिनिटी से, जो सिग्नल आता है, और ये किस शेप का होता है, कॉनकेव शेप का होता है। डिश एंटीना जो होता है, डिश एंटीना जो होता है वो कैसा शेप का होता है, कॉनकेव शेप का होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, सारे का सारा सिग्नल जो होता है उसको क्या होता है, फोकस, ये जो माइक लगा हुआ होता है कहाँ होता है, फोकस पे। तो सारा का जो सारा सिग्नल होता है वो फोकस पे आके क्या करता है, मीट करता है। तो हमारा सिग्नल फिर यहाँ से क्या हो जाता है, चलने लगता है। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर का, कि कॉनकेव मिरर का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स हेडलाइट में यूज़ करते हैं। ठीक है, टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट पे, ठीक है, या व्हीकल कार का जो हेडलाइट होता है या कोई भी गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। दूसरा, जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। कैसे, पेशेंट को, ठीक है ना, पेशेंट का जो बैक्टीरिया होता है, टीथ डीके होता है, उस चीज़ को देखने के लिए, ताकि उसका जो इमेज है वो ज़्यादा मतलब लार्ज देख सके। थर्ड क्या हमने देखा था,
थर्ड हमने देखा था सेविंग मिरर या मेकअप मिरर, यानी कि कोई भी इंसान जब सेव करता है तो वो किस चीज़ में देखता है, कॉनकेव मिरर में देखता है। या कोई भी गर्ल जो होती है या वोमेन्स जो होती है वो मेकअप करती है तो वो कॉनकेव मिरर में ही अपना फेस को देखती है, ताकि जो फेस हो वो लार्ज हो देख सके, उस जो फेस का जो इमेज है वो लार्ज दिख सके। और लास्ट में हमारा क्या था, सोलर फर्नेस में भी हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, और जो डिश एंटीना होता है वो भी कॉनकेव शेप का ही होता है। तो आई होप यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर समझ में आ गई होगी आप लोग की। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।